अगर आप भी एकदम खस्ता और फूली-फूली कचौड़ी बनाना चाहते हैं तो ये तरीका ज़रूर देखिएगा। इसमें कचौड़ी फूलने का सही तरीका बताया जाएगा। अंदर की दाल वाली स्टफिंग भी ऐसे बनाएँगे जो कचौड़ी का स्वाद एकदम बढ़ा देगी और साथ-साथ बनेगी दरदरे कुटे वाले मसालों की सब्ज़ी, जिसका स्वाद आएगा बिल्कुल बाहर ठेले जैसा। तीनों मिल जाए ना तो मज़ा ही है। तो सबसे पहले हम तैयार कर लेते हैं अपनी कचौड़ी की स्टफिंग को। इसके लिए मैंने 50 ग्राम उड़द की दाल ली है। उड़द की दाल से कचौड़ी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल के आता है और क्योंकि हम इसे एकदम देसी तरीके से बना रहे हैं तो दाल को हम सिलबट्टर पे पीस रहे हैं। आप चाहे तो इसे मिक्सर में भी पीस सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि दाल बिल्कुल बारीक नहीं करनी है, बस थोड़ा-सा दरदरा ही रखना है। मिक्सर में पीस तो रहे हैं, पर इसे पल्स मोड पर चलाना है, जिससे इसका टेक्सचर एकदम दरदरा ही रहे। देखो दाल का टेक्सचर हमें इतना ही मोटा रखना है। अब इसी से बनेगी हमारी कचौड़ों की मज़ेदार स्टफिंग। अब तैयार कर लेंगे स्टफिंग के मसालों को। इनके लिए यहाँ मैंने 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, 1.5 चम्मच सूखा धनिया और 1 चम्मच सौंफ, इन सारे मसालों को अब हमें हल्का सा कूट लेंगे। देखिए आखिर में मसाले का टेक्सचर कुछ ऐसा रहना चाहिए। इसी के साथ साथ 1 इंची अदरक को ग्रेट करके या चॉप करके और 2 मिर्चों को बारीक तरीके से कट कर लेंगे। अब ऐड करेंगे पैन में थोड़ा सा तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाए पैन में डाल देंगे हमारे दरदरे कुटे हुए मसाले। इसके बाद इसमें जाएगी चॉप की हुई अदरक और हरी मिर्च। अब इनको हल्का सा भून लेंगे जब तक कि मसालों में से एकदम से बढ़िया सी खुशबू आने ना लगे। बस ध्यान रहे मसाले जलने नहीं चाहिए। इसी के साथ साथ ऐड करेंगे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हींग। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल के आता है कचौड़ी की स्टफिंग में। जैसे ही मसालों में से अच्छी सी खुशबू आने लगे उसके बाद ऐड कर लेंगे हम अपनी उड़द की दाल को। दाल को अब अच्छे से मिला लेंगे मसालों के साथ। ऐड कर लेंगे स्वाद अनुसार नमक, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इन सारे मसालों को हम दाल में अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इसे अच्छे से चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक दाल का टेक्सचर एकदम अलग-अलग दाने जैसा ना दिखने लगे। मतलब हर दाना अलग-अलग होना चाहिए। जब टेक्सचर ऐसा आ जाए तो समझ जाइए हमारी स्टफिंग एकदम तैयार है। तो गैस की फ्लेम को करते हैं अब बंद। अब हमारी स्टफिंग एकदम तैयार है। चलिए अब कचौड़ी का भी डो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक बाउल में ले लेंगे आधा किलो मैदा, यानी करीबन 2.5 कप मैदा। इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन और स्वाद के हिसाब से डालेंगे नमक। पहले अच्छे से एक बार इन्हें मिला लेंगे मैदा के अंदर। अब इसमें ऐड करेंगे 14 ml रिफाइंड ऑयल और इसे मैदे में अच्छे से मिला लेंगे। और एक बात यहाँ बहुत ज़रूरी है, अगर आपको एकदम फूली-फूली कचौड़ी चाहिए तो मोयन का सही होना बहुत ज़रूरी है। 40 ml की जो ये मेजरमेंट है, ज़रूर ध्यान रखना है आपको। और अगर आपको अंदाज़ा ना लगे मोयन सही है या नहीं है, तो इसका आसान तरीका है, थोड़ा-सा हाथ में मैदा लेना है और हाथ में लेकर दबाकर देखिए इस तरीके से। अगर दबने का इसकी जो बाइंडिंग हो रही है और ये ऐसे जुड़ रहा है तो समझ जाइए मोयन बिल्कुल सही है। यही मोयन हमारी कचौड़ी को एकदम खस्ता और फूली-फूली बनाने में मदद करेगा। तो फिर देर किस बात की, अब इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड कर देंगे और मैदे को गूँथना शुरू करेंगे। पानी एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है दोस्तों, थोड़ा-थोड़ा करके ही डालना है, जब तक हमें इसका परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाला डो ना मिल जाए। अब इसे एक बार अच्छे से घुमाकर लास्ट में फिर से एक बार मिला लेंगे और चारों तरफ से इकट्ठा करके एक बढ़िया सा डो तैयार कर लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा ढीली होनी चाहिए और ना ज़्यादा कड़क, बस एकदम मीडियम, ना ज़्यादा सॉफ्ट और ना ज़्यादा हार्ड। अब इसे डो को कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। तब तक हमारा डो अच्छे से सेट हो जाएगा और इतने में ही बस हम अपनी स्वादिष्ट सब्जी को भी तैयार कर लेते हैं। अब बनाते हैं हम अपनी कचौड़ी के साथ वाली एकदम ठेले जैसी सब्जी वाला मसाला, जो उनका मेन सीक्रेट होता है। मैंने यहाँ 2 बड़ी इलायची और एक बड़े से तेजपात के पत्ते को तोड़ के क्रश करके डाल लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 4 लौंग, 20 से 25 दाने साबुत काली मिर्च के। इसके बाद डालेंगे इसमें 1 चम्मच मेथी दाना, ये बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी में। इसी से सब्जी का एकदम बढ़िया फ्लेवर निकल कर आता है। फिर डालेंगे 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच शाही जीरा। शाही जीरा भी इस सब्जी में एकदम अलग ही और ज़बरदस्त टेस्ट देता है। लास्ट में ऐड करेंगे 4 छोटी इलायची और 2 सूखी लाल मिर्च।
और फिर दोस्तों तब तक के लिए इन्हें हमें लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लेना है, तब तक कि इनका नेचुरल ऑयल या खुशबू बाहर ना आने लगे। जैसे ही हमारे मसाले अच्छी तरीके से ड्राई रोस्ट हो जाएं, हमें पहले की ही तरह इन्हें हल्का हल्का दरदरा कूट लेना है। अब सब्जी बनाने से पहले अपने सूखे मसालों को थोड़ा सा हाइड्रेट कर लेते हैं। इसके लिए डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 ही चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1.5 चम्मच जाएगा धनिया पाउडर। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इन मसालों को अच्छा सा मिला लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से हाइड्रेट हो जाएं। अब सब्जी बनाने के लिए इसमें इस्तेमाल करेंगे सरसों का तेल। जी हाँ, इसमें रिफाइंड नहीं, सरसों का तेल ही जाएगा, तभी वो ठेले वाला असली सब्जी का फ्लेवर बाहर निकल के आएगा। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे और फिर इसमें डालेंगे जीरा। जीरे को भी अच्छे से छटकने देंगे ताकि उसका फ्लेवर भी बाहर से निकल के आए। जैसे ही हमारा जीरा अच्छे से चटक जाए, इसमें डालेंगे करीबन 2 इंची बारीक कटा हुआ चॉप अदरक। अब इसे भी लगभग 30 सेकंड के लिए अच्छे से भूनना है। जैसे ही मसाला भुन जाए, हमें ऐड कर देंगे अपने मसालों को जिन्हें हमने हाइड्रेट किया था और इन्हें भी करीबन 30 सेकंड के लिए हमें पका लेना है अच्छे से। अब ऐड करेंगे 4 देसी टमाटर। मैं इन्हें मोटे मोटे चंक्स में काटा है। जब हम इस सब्जी को टेस्ट करेंगे ना, तब इनके मोटे मोटे बाइट जो मुंह में आते हैं, उससे मज़ा ही आ जाता है। अगर आगरा और मथुरा में इस तरीके की सब्जी और देसी टमाटर जो इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए मैं इसमें देसी टमाटर ही डाल रहा हूँ। अब टमाटरों को अच्छे से पकाएंगे जब तक कि इनका पूरा छिलका अलग ना हो जाए या ये गल ना जाए। अब उसी के साथ साथ ऐड करेंगे इसमें हींग। हींग का भी दोस्तों बड़ा ही महत्व है। हींग आपको बढ़िया वाला लेना है, अच्छी क्वालिटी का लेना है। अब इसे भी डाल के अच्छे से भूनेंगे। इसका जो फ्लेवर निकल के आएगा ना हींग का, वो मथुरा की और आगरा की आपको याद दिलाएगा। साथ ही में ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च मोटी मोटी काट के। एक बार फिर अच्छे से मिला लेंगे और साथ ही इसको कुक करना है कम से कम 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए हम इसे ढक्कन लगाकर पकाएंगे। देखिए करीब 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि टमाटरों की स्किन उतरने लगी है और टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब इसमें हम डाल देंगे अपने स्पेशल कुटे हुए 2 चम्मच मसालों को, जिन्हें हमने पहले ही ड्राई रोस्ट करके तैयार कर लिया था। इन्हें डालते ही सब्जी में एकदम बढ़िया खुशबू और फ्लेवर आ जाएगा। अब इन मसालों को टमाटर के साथ अच्छे से मिलाकर अच्छे से 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। अब मसाले भी अच्छी तरीके से सेट हो चुके हैं। अब बारी आती है इसमें आलूओं की। यहाँ मैंने आधा किलो बॉयल आलूओं को पहले ही बॉयल कर लिया था। अब इन्हें हाथ से थोड़ा मैश करके डालेंगे, पर ध्यान रहे थोड़े से मोटे मोटे चंक्स करके डालने हैं। मुंह में बाइट आनी चाहिए, तभी वो आगरा या मथुरा वाला फील आना है। तो इन्हें मैश करके अच्छे से डाल लेंगे और अच्छे से एक बार चला लेंगे ताकि मसाले अच्छे से कोट हो जाएं। अब जैसे ही आलू सेट हो जाए, इसमें डाल लेंगे हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी। मैं इसमें पानी थोड़ा सा तरी वाला ही रख रहा हूँ, क्योंकि मैं मथुरा में जो कचौड़ियों के साथ जो सब्ज़ी मिलती है ना, वो ऐसी ही लटपटी सी चटपटी सी और थोड़ी तरी वाली होती है। ढक्कन लगाकर 2 मिनट के लिए पकने देंगे। जैसे ही तेल ऊपर सरफेस पे नज़र आए, तो समझ जाइएगा हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। तो अब हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। आखिरी में ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। बस नमक अच्छे से मिला देंगे और हमारी लटपटी सी और चटपटी सी तरी वाली सब्ज़ी तैयार है। साथ ही साथ ऐड करेंगे कस्तूरी मेथी, रोस्टेड है, इससे बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आती है सब्ज़ी के अंदर। और सबसे लास्ट में ऐड करेंगे फ्रेश हरा धनिया। अब फाइनली हमारी जो सब्ज़ी है बिल्कुल बनकर रेडी है। तो फाइनली हमारी जो सब्ज़ी है मथुरा और आगरा स्टाइल बनकर बिल्कुल बेहतरीन तैयार है और हींग की खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखना दोस्तों, रिज़ल्ट एकदम अमेजिंग आते हैं। चलिए अब कचौड़ी भी बना लेते हैं। देखिए अब हमारा डो एकदम अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसकी एक लंबी सी लोई बना लेंगे और इसे बराबर बराबर हिस्सों में काट लेंगे। इस तरह से काटने से ये फ़ायदा होगा कि हमारी जो सारी कचौड़ियाँ हैं एकदम बराबर से बनेंगी। सबसे पहले एक मैदा का टुकड़ा ले लेंगे। अब इसे चारों तरफ से हल्का हल्का सा पतला करना है हमें, लेकिन ध्यान रहे बीच का हिस्सा मोटा ही रखना है, क्योंकि अगर बीच का पतला कर दिया ना तो स्टफिंग अब इसमें बीच में अपनी दाल की स्टफिंग भर लेंगे और इसे चारों तरफ से फोल्ड करके अच्छे से बंद कर देंगे।
अब हथेलियों की मदद से इसे हल्के-हल्के से चारों तरफ से दबाएँगे, इससे स्टफिंग चारों तरफ फैल जाएगी और कचौड़ी फटने के जो चांसेस हैं ना, वो एकदम कम हो जाएँगे। बस इसी तरीके से हमारी कचौड़ी एकदम बढ़िया शेप ले लेगी और एक-एक करके हम इस तरीके से अपनी सारी कचौड़ियों को तैयार कर लेंगे। अब कचौड़ियों को सेकने के लिए कढ़ाई में तेल डालकर गरम होने देंगे अच्छे से। अब कचौड़ी सेकते समय एक बात का ध्यान रखना है, जैसे ही तेल गरम हो जाए ना, फ्लेम को एकदम लो कर देना है और कढ़ाई में जितनी जगह हो उसी हिसाब से कचौड़ियाँ डालनी हैं। मैंने यहाँ सिर्फ 2 कचौड़ियाँ डाली हैं। ज़्यादा कचौड़ियाँ एक साथ डालने से उन्हें फूलने की जगह नहीं मिलती है। अगर आपकी कचौड़ी एकदम फूली-फूली चाहिए, तो हमेशा फ्लेम को लो फ्लेम पर सेकना है। तेज़ फ्लेम पर कचौड़ियाँ ऊपर से जल्दी तो सिक जाती हैं, लेकिन अंदर से कच्ची रह जाती हैं दोस्तों। अब इन्हें लो फ्लेम पर करीब 5 मिनट तक धीरे-धीरे सेकना है। बीच-बीच में हल्के से पलटते रहेंगे ताकि दोनों तरफ से ये एकदम बराबर सिक सकें। अब आप देख सकते हैं, ये धीरे-धीरे फूलने लगी हैं। 5 मिनट बाद आप देखिएगा कि कचौड़ी का कलर धीरे-धीरे एकदम गोल्डन ब्राउन होने लगा है। अब इस स्टेज पे फ्लेम को हाई कर देना है और करीबन 30 सेकंड तक इन्हें अलट-पलट के सेक लेना है। और अगर आपने सारे स्टेप सही तरीके से फॉलो किए, तो मेरी गारंटी है आपकी कचौड़ी बिल्कुल फूली-फूली इस तरीके से आएगी और कोई दिक्कत ही नहीं आएगी और अच्छे से भी कुरकुरारी हो जाएगी। दोस्तों अब आप देख सकते हैं हमारी कचौड़ी एकदम बढ़िया फूली-फूली बनकर तैयार हो गई हैं और देखिए कचौड़ी कितनी करारी बनी है। ऊपर से एकदम करारी और अंदर से स्टफिंग एकदम लाजवाब। तो चलिए इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। यहाँ मैंने ढाक के पत्ते का इस्तेमाल किया है प्लेटिंग में। जब मैंने मथुरा में ये कचौड़ी खाई थी ना, तो इस पत्ते की खुशबू और इसका स्वाद भी एकदम अलग लगता था। सच बताऊँ मैं जब भी मथुरा जाता हूँ ना, वहाँ कचौड़ी खाकर ज़रूर आता हूँ दोस्तों। इसलिए सोचा था कि मैं वही स्वाद आपके साथ भी शेयर करूँगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं फिर किसी नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।